हाउ यून को बोलता है तुमने ही तो इन्हें यहाँ पर लाया है ना। यू बोलती है मुझे लगा था कि तुम इन्हें आज़ाद किए थे। यून उसका हाथ पकड़ लेते हुए बोलती है चैन ये हमारा गलती है, हम लोग इसे सही से सबक नहीं सिखाए थे। अगर हम लोग पहले ऐसा करते तो ऐसा कुछ सिचुएशन ही नहीं आता। तभी चैन उसे गले लगा लेता है और बोलता है मॉम ये आपका गलती नहीं है, मुझे यहाँ पर बहुत ही बार आना चाहिए था, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ करिएगा, आपको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन चिंता मत करिए, मैं इन सभी को मारूंगा नहीं, मैं आप दोनों को और ज़्यादा दुखी करना नहीं चाहता हूँ। और रहा बात तुम्हारा, तुम पहले शांत हो जाओ। फिर वो उस पर हमला कर देता है। हाउ बोलता है हे तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे बंद करोगे या फिर अपना नौकर बनाओगे। फिर वो चिल्ला के बोलता है कोई मेरी मदद करो। तभी यून बोलती है हे तुम माफ़ी मांग लो। यू बोलती है बिल्कुल नहीं, मैं इससे माफ़ी कभी मांगने वाली नहीं हूँ। तभी चैन उस पर भी हमला कर देता है। तभी वो लड़की बोलती है क्या तुम्हारे फैमिली का सभी प्रॉब्लम खत्म हो चुका है। चैन बोलता है अब मुझे अपना पुराना दोस्त से मिलना होगा। फिर हमें यू को दिखाया जाता है वो वहाँ पर जादू कर रही होती है और बोलती है वो यहाँ पर आया नहीं ना मुझे मारने के लिए। वेन बोलती है क्योंकि वो थक गया है तुम्हारे जैसे गद्दार लोगों का कंप्लेंट सुन के। यू बोलती है वो ऐसा बात है। फिर वो झंडा को जैसे ही पकड़ती है उसे ब्लैक स्मोक निकलने लग जाता है। वेन बोलती है एक और ट्रिक, अब हार मान लो। यू बोलती है मैं चाहती कि वो सिर्फ मेरा हो जाए जैसा तुम सभी लोगों के लिए, हम दोनों में एक ही बात अंतर है कि मैं ज़्यादा ही मेहनत कर रही हूँ। फिर वो नर्क का दरवाज़ा खोल देती है। वेन बोलती है हे यू बेवकूफ़ मत बनो, वापस आ जाओ। यू बोलती है जो मैं चाहती हूँ अब मेरे ही आगे है, यह है नर्क का दरवाज़ा। वेन बोलती है रुक जाओ, ये जगह पे तुम नहीं जा सकती हो। यू बोलती है नहीं, मैं यही जगह से बिलोंग करती हूँ, अगर मैं कामयाब हो गई तो मैं किसी के ज़िंदगी को कंट्रोल कर पाऊंगी, मैं उसका किस्मत बदल के अपना बना लूँगी। अगर मैं नाकाम हो गई तो मैं मर जाऊँगी और क्या होगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है वहाँ पर जो भी हो। तभी चैन वहाँ पर आकर हमला कर देता है उस पर और बोलता है मैं तुम्हें किसी भी हालत में ये करने नहीं दूंगा। फिर कुछ देर के बाद चैन बोलता है मैं पिछले जन्म में मुझे तुम्हारे बारे में उतना पता नहीं था, लेकिन तुम आगे चलकर वुडी सेक्टर के एक वार्डन बन गई थी, इसलिए मैं तुम्हें इस ज़िंदगी में 2 बार बचाकर वुडी सेक्टर का होली मेडन बनाया था। लेकिन तुम ये सब कर क्या रही हो। यू बोलती है क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं बेकार बनूँ जिसे तुमने बचाया है। चैन बोलता है तुम बेकार नहीं हो, तुम मेरी दोस्त हो। यू बोलती है मुझे इससे और ज़्यादा चाहिए, तुम्हारे साथ जितना भी लड़के हैं वो लोग भी यही चाहते हैं। वेन गुस्से से बोलती है हे बकवास बंद करो, तुम अपने लालच के लिए कुछ भी कर रही थी। चैन उसका तलवार पकड़ लेता है, बोलता है कोई बात नहीं। वेन बोलती है ठीक है मास्टर। यू बोलती है क्या तुम मुझे मारने वाले हो क्या, तुमने मुझे 2 बार बचाया, क्या तुम्हें अफसोस नहीं ना होगा। चैन बोलते हैं नहीं, क्योंकि मैंने अपना काम खत्म कर दिया है। यू बोलती है तुम मुझे आखिर में कुछ मिलने वाला नहीं है ना। वेन बोलती है तुम्हें पावर ऑथोरिटी सब कुछ मिला था, क्या तुम अभी तक इसमें सेटिस्फाई नहीं हुई हो। यू बोलती है क्योंकि इंसान एक लालची जानवर होते हैं। तभी चैन उस पर हमला कर देता है। वेन बोलती है मास्टर आप तो इसे मार डाले। चैन उसका आत्मा को बाहर निकाल लेता है और बोलता है अब इसे किसी चीज़ का अफसोस नहीं होगा। फिर वो उसके आत्मा को अपने बोतल में रख लेता है और बोलता है चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, अभी भी मुझे फैमिली के मैटर के बारे में कुछ करना है। दूसरी तरफ सभी गद्दारों लोगों को पकड़ के वहाँ पर रखा होता है। यंजू बोलती है ये दूसरी बार हो चुका है, मैं आशा करती हूँ कि ये दोबारा ना हो। गार्ड इसे ले जाओ और इसे मार डालना। जो उन लोगों को बोलती है मैं पहले जा रही हूँ। यंजू बोलती है ये सही बोल रही कि ये पहले जा रही है, तुम सातों सेक्टर मिलकर यहाँ पर हंगामा कर रहे थे, यहाँ तक कि तुमने इमॉर्टल के फैमिली को भी बंदी बना के रखा हुआ था। सैंग बोलती है इन लोगों के साथ भी यही करना चाहिए। जाओ बोलती है अगर इम्परेटर चैन नहीं आते तो जियांग के साथ क्या होता, इन लोगों को सही में मार देना चाहिए। तभी चैन वहाँ पर आ जाता है, बोलता है अब मैं सब कुछ यहाँ पर संभाल लूँगा, इन लोगों को मारने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये दुनिया में ताकतवर लोग कमज़ोरों का शिकार करते हैं, मैं तुम लोगों को महसूस करवाऊँगा कि कमज़ोर होना किसे बोलते हैं। फिर वो उन लोगों पर जादू कर देता है। जैंग बोलती है हे तुम कर क्या रहे हो और ये मेरे हाथ में क्या है। चैन बोलता है 7 सेक्टर के सभी फाउंडेशन अब तुम्हारे पास है, अगर ये बीमार हुई तो तुम लोगों में से कोई एक बीमार हो जाएगा, अगर ये मर गई तो तुम लोग भी मारे जाओगे। जैंग बोलती है हे रुक जाओ, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं रिटायर होना चाहती हूँ, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे लिए काम नहीं करना चाहती हूँ। चैन बोलता है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्या तुम मुझे नहीं लेना चाहती हो। यंजू बोलती है लगता है कि तुम बिगोंग सेक्टर के साथ स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन की हो, अब तुम 7 सेक्टर की रानी बन जाओगी। तभी जैंग रोते हुए बोलती है माय लॉर्ड आपका शुक्रिया। दूसरी तरफ चैन के फैमिली लोग वहाँ पर चाय पी रहे होते हैं। तभी नी बोलती है चैन हाउ और यू के साथ क्या करने वाला है। यून बोलती है चैन जो भी करे मैं उसके साथ ही रहूंगी। तभी वहाँ पर हाउ और यू आ जाता है, ये देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी यू बोलती है मॉम आप हम लोगों को बुलाए क्यों नहीं। हाउ बोलता है मुझे लगता है कि ये लोग हमसे पृथ्वी का खाना शेयर नहीं करना चाहते हैं। की बोलते हैं क्या तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें माफ़ कर दिया।
हाउ बोलते हैं मेरा बड़ा भाई कौन है वो। तभी चैन का वहाँ पर आवाज़ आता है और बोलते हैं मैंने इन लोगों का दिमाग से सभी नफरत को निकाल दिया है। अब ये लोग मुझे भूल गया है। आज से ये दोनों ये जगह का देखभाल करेंगे। मुझे कहीं और जाना है, अब तुम लोग अपना ध्यान रखना। की बोलते हैं चैन हम लोग यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। दूसरी तरफ लिन चैन को बोलता है जबकि तुम वाइड रिटर्निंग कल्टिवेटर बन गए हो, अब लगता है कि मुझे तुम्हें सीनियर बोलना चाहिए। चैन बोलते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा फैमिली सुरक्षित है क्योंकि तुम उनका देखभाल कर रहे थे, तुम्हारा शुक्र है इसके लिए। लिन बोलता है अगर तुम मर गए तो पृथ्वी के सब लोग मारे जाएंगे। ये जो फैमिली हमारी जोंग फैमिली को पूरी तरह खत्म कर देंगे। हाँ वैसे क्या तुम यहाँ से दोबारा जा रहे हो क्या। चैन बोलता है मैं तो यहाँ पर ऐसे ही मिलने आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ये हालत है। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया हुआ कि अंत में सब कुछ ठीक हो चुका है। क्या मैं याओ और चैन को तुम्हारे साथ भेज दूँ क्या। चैन बोलता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें ये बोल देना कि उन्हें स्किल को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा। लिन बोलते हैं ठीक है, मैं उन दोनों को बोल दूंगा। दूसरी तरफ यंजू बोलती है हे जियांग तुम्हें कैसा लग रहा है अभी। जियांग बोलती है पहले से बेहतर है। यंजू बोलती है वो घोष के कारण तुम्हारा क्यूआई में बहुत ही ज़्यादा असर हुआ है, तुम्हें पहले से बेहतर लग रहा है, फिर भी तुम्हें रिकवर होने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़ेगा। जियांग बोलती है वो जैसे ही मुझे बचाया वो मेरे बॉडी के सभी दर्द को ठीक कर दिया था, लेकिन वो मेरा दिल का दर्द को अभी तक ठीक नहीं किया है। जब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो हमेशा वहाँ पर पहुँच जाता है। क्या वो चला गया क्या, मुझे उसका ऑरा महसूस नहीं हो रहा है। यंजू बोलती है हाँ वो हमेशा ऐसे ही करता है, उससे मिलना बहुत ही मुश्किल वाला बात है। जियांग बोलती है आशा करती हूँ कि हम लोग जल्दी ही जियांग से वापस मिल पाए। दूसरी तरफ वही यूनिवर्स वाली लड़की बोलती है तो सब कुछ खत्म हो गया ना। चैन बोलता है हाँ अब समय आ गया तुम्हें अपना प्रॉमिस को निभाने का। वो लड़की बोलती है चैन जो तुम कर रहे हो वो बेकार जाएगा, अभी भी समय है, तुम यूनिवर्स के रास्ते में चलो। चैन बोलता है बकवास बंद करो और अपना प्रॉमिस को निभाओ। फिर वो लड़की ताकत का इस्तेमाल करके बोलती है ये रहा इमॉर्टल रिम का पीछे वाला दरवाज़ा। चैन अपने मन में बोलता है क्वांग मेरा इंतजार करो, फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। वो लड़की बोलती है ये सही में बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है। दूसरी तरफ चैन एक जगह में पहुँच जाता है और वो देखता है कि एक लड़की वहाँ पर रो रही होती है और बोलती है प्लीज़ यहाँ पर कोई भी आकर मुझे बचा लो। तभी कोई चिल्लाते हुए बोलता है हे बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाऊँगा। वो लड़की कांपते हुए बोलती है कोई तो मुझे बचा लो आके। तभी चैन दरवाजे को खोल देता है। वो लड़की बोलती है तुम कौन हो और तुम अंदर में कैसे आ गए। चैन बोलता है तुम तो इतनी देर से मदद मांग रही थी। तभी बाहर में कुछ आदमी होते हैं और बोलते हैं हे तुम हो कौन। दूसरा आदमी बोलता है धत तेरी की, हम लोग इसके कारण वो लड़की को बेच नहीं पाएंगे अच्छे दाम में, मैं पक्का बोल सकता हूँ कि ये पहले कर लिया होगा इसके साथ। वो आदमी बोलता है हे बॉस कैसा रहेगा कि हम लोग इस आदमी को मार डालें, तो किसी को इस बारे में पता ही नहीं चलेगा। बॉस बोलता है ठीक है हे सभी लोग इसे मार डालो। तभी एक आदमी तलवार से उस पर हमला कर देता है और बोलता है सही में तुम तो ताकतवर हो। तभी चैन उसका तलवार को तोड़ के उसका गला को काट डालता है। फिर बॉस चिल्लाते हुए बोलता है हे सब लोग हमला करो उस पर। फिर वो सब लोग उस पर हमला करता है, लेकिन चैन उन सभी को मारकर फेंक देता है। फिर वो लोग वहाँ से भागते हुए बोलते हैं सिक्स तुम यहाँ पर इंतजार करो, तुम्हें क्या लगता है तुम हमसे हमेशा के लिए बच पाओगे क्या। चैन अपने मन में बोलता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ी लग रहा है मुझे। तभी वो लड़की बोलती है तुम अकेले इन सभी को हरा दी है। चैन बोलता है रुको मेरा एनर्जी कहाँ गया। वो लड़की बोलती है एनर्जी, अब वो क्या है। तभी चैन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो लड़की बोलती है हे तुम क्या कर रहे हो, तुम तो सही में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, मुझे जाने दो। चैन उसका हाथ छोड़ देता है, बोलता है क्या तुम वाइट रिटर्निंग हो। वो लड़की बोलती है एनर्जी रिटर्निंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे ये बताओ कि तुम आए कहाँ से हो। चैन बोलता है मैं उन सभी को अपने ताकत और एक्सपीरियंस की वजह से हरा पाया हूँ, वो भी बिना कोई टेक्निक की मदद से। क्या ये इमॉर्टल रिम में सभी ताकत दब जाते हैं क्या। वो लड़की बोलती है हालांकि तुम बहुत ही अजीब हो, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, ये लो थोड़ा पानी पी लो। चैन बोलता है ये तो नॉर्मल पानी है। वो लड़की बोलती है मेरे पास पीने का कुछ और नहीं है। हाँ मेरे पास कुछ चाय पत्ती है, क्या मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूँ क्या। चैन बोलता है हाँ क्यों नहीं। फिर वो पीछे देख के बोलता है ये तो एकदम पृथ्वी की तरह लग रहा है, और मैं अपना डिवाइन कंसियसनेस को देख के मुझे पता चल गया है कि मैं अभी नॉर्मल इंसान हूँ, हे बाहर आ जाओ। फिर वो लड़की बाहर आ जाती है, बोलती है हे मास्टर। तभी वो लड़की को झटका लगने लग जाता है, बोलता है ये सब हो क्या रहा है। तभी वो लड़की बोलती है अब ये कौन है। फिर वो उसके पास जाके बोलती है हे क्या तुम ठीक हो ना, ये लो जल्दी से पानी पी लो। फिर वो उसे पानी पिला देती है। तभी चैन बोलता है मैं कहाँ पर नहा सकता हूँ। वो लड़की बोलती है वहाँ पर एक तालाब है, मैं जा रही हूँ पानी लाने के लिए। चैन बोलता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। वो लड़की अपने मन में बोलती है मेरे दिल में ये अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है,